खुद को होशियार बताने वाले की इस दुनिया में कमी नहीं है। लोग इतना बेवकूफ़ जैसा काम करते हैं, बनने जाते हैं होशियार और बन जाते हैं मूर्ख। क्योंकि क्या होता है मालूम है क्या, जब हम किसी का हक खाने का हमारा दिल में ख्याल भी आता है और उस हिसाब से हम काम करते हैं, तो ऊपर वाला खुद ही हमारी बुद्धि ऐसी घुमा देता है कि हम इतने होशियार जो बनने जा रहे हैं उतने ही स्पीड में दुगना बन जाते हैं मूर्ख। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग क्या करते हैं, अक्सर मेरे से जब आते हैं तो मैं जब ज़मीन दिखाता हूँ तो 2-3 ज़मीन सिलेक्ट आती है। वो ओनर का नंबर दीजिए अजीत भाई, ओनर से मिलवा दीजिए। तो रोज़ाना की तरह मैं ओनर से मीटिंग करवाता हूँ, जो भी जगह जिसको सिलेक्ट आई। इसके बाद क्या होता है, जब मीटिंग करके लोग जाते हैं तो बाद में जब उनका फ़ोन पे बोलना चालना चालू हो जाता है, तो फिर वो जो सेलर रहता है वो तो हरदम मीठा मीठा बोलेगा ही, क्योंकि उसको तो ज़मीन बेचनी है। और दोनों जब एजुकेटेड फंस जाते हैं तो फिर वो सेलर जब इंग्लिश में बात करता है, बाहर इंग्लिश में बात करता है, तो बाहर को लगता है सेलर बहुत जेन्युइन है, ये भी बॉम्बे में रहता है, वो भी, मैं भी बॉम्बे में रहता हूँ। मुंबई में दोनों रहते हैं, मतलब एक दूसरे के सगे भाई समझने लगते हैं। और होता ये है कि वो जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग रहते हैं ना, वो मेरे जैसे छोटे एक सलाहकार को एक उल्लू समझते, पागल समझते, अरे ये क्या, इसे क्या पता है। और बेचने वाला भी बाहर बोलता है, सेलर बोलता है, सर उससे क्या, वो तो स्कूटी पे घूमता है, उसे इतना नॉलेज होता, तो अभी आगे का ट्रांजेक्शन हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। बात ये नहीं कि किसको इंग्लिश आती है कि किसको नहीं आती, कौन कार में घूमता है, कौन रोड पे घूमता है। बात ये इतनी ज़रूरी है कि किसको कितना एक्सपीरियंस है। अब होता क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब कोई बायर मेरे पास से आके सेलर का नंबर लेके जाता है और 1 महीने बाद जब वो टोकन के 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र करता है, फिर बाद में 3 लाख ट्रांसफ़र करता है, ट्रांजेक्शन करता रहता है, मुझे वो बताना भी ज़रूर नहीं समझता, क्योंकि ये क्या अजीत, इसको 10,000 चार्जेस इसको तो दे देंगे हम। मैं फ़ोन भी करूँ, हाँ अजीत भाई उनसे मेरी बातचीत चालू है, हम लोग फॉलोअप में है, मेरा उनका चालू है, ठीक है। 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब वो सामने वाला जो सेलर है वो फ़ोन उठाना बंद करता है, 3 दिन 4 दिन हो गए फ़ोन नहीं उठा रहे, फिर ये बायर लेने वाला मुझे फ़ोन करेगा, अजीत भाई आपने यार मुझे उसका रेफरेंस दिलाया था, अजीत भाई आपने मुझे उससे मिलवाया था। अरे मैंने कहा था क्या भाई उससे पैसे देने के लिए, आपने जब उनसे डायरेक्ट पैसे दिए तब मुझसे पूछा, एक बार सलाह ली, एक बार बोलना ज़रूरी समझा, तब तो मुझे आपने उल्लू में गिनती गिना। और आप जब 30-30 40 लाख रुपए इंग्लिश बोलने वाले को भेज रहे हो, और जब आप अटक रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहा है या फिर नहीं आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, 1 महीना हो गया, 1 महीने में बोलने वाला डॉक्यूमेंट करने वाला 3 महीने तक नहीं कर रहा है, तब आपको अजीत याद आ गया। तो ये होता है कि खुद को बहुत होशियार समझना, इतना होशियार समझना कि दूसरे आदमी जो दिखा रहा है, जिसके भरोसे पे आप आ रहे हो अनजान एरिया में, उसको कभी कोई बात की उसको सजेशन भी नहीं लेना कि इसका सजेशन क्या लेंगे यार, ये तो स्कूटी पे घूमता है, इसके क्या अभी तक इतना डील किया होता तो कार में घूमता होता। अरे भाई ईमानदारी से करता हूँ इसलिए स्कूटी से घूमता हूँ, और बेईमानी पे उतर आऊँ, कार क्या 4 कार ले लूँ, बात वो नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जे मेरे कोई भी मेरी वजह से, मेरे सजेशन वाले से फंसे ना, किसी का पैसा ना जाए, ना डूबे। लेकिन आप अगर डायरेक्टली आपस में जाके ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आपस में मिल रहे हो बॉम्बे में, एक दूसरे को पैसा दे रहे हो, तो फिर उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। तो ऐसे आप भी ना करें, क्योंकि सेलर कोई भी हो, मेरे पक्ष का हूँ, मैं तो सेलर से मिलता हूँ, तो कई बार आपको सेलर का बोलना अच्छा लगेगा, बिहेवियर अच्छा लगेगा, लेकिन वो प्रोफेशनली ज़रूरत है तब तक। और अगर आपने 10 लाख 20 लाख ट्रांसफ़र कर दिए तो फिर वो अपने हिसाब से करेगा, क्योंकि उसको पता है मैं अभी तो इसको ज़मीन लेनी ही है, चाहे 6 महीने में अटक गया है, चाहे 6 महीने लगाऊँ मैं, चाहे 1 साल लगाऊँ। और ऐसे में क्या होता है, 4-4 5-5 महीने बाद वो ज़मीन की वैल्यूएशन बढ़ जाती है, तो फिर बेचने वाला सेलर क्या करते हैं, नहीं वो पैसा वापस ले लो, अभी उतने में मेरी बीवी मना कर रही है, क्या करेंगे फिर। तो मेरा कहने का मतलब है, आप जब भी अगर आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू ज़मीन ले रहे हो, तो ब्रोकर से आप पूछिए कि इसे मैं टोकन दूँ कि नहीं दूँ तो कितना दूँ, कब दूँ, क्या देना चाहिए, और आप अगला ये जो ट्रांजेक्शन है वो कब करना चाहिए, डायरेक्ट खरीदी पे करना चाहिए कि बीच बीच में भी करना चाहिए। तो ये सब बातें आप सजेशन लीजिए, सजेशन लेने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई गरीब अमीर नहीं होता, सजेशन लेने से आपका लाखों रुपये बच जाएगा। तो आज हम देखते हैं ना आप लोग।